फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री किन्हें कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, उसको और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हम जिन भी साधनों का, जिन भी तरीकों का, माध्यमों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। आगे देखते हैं, इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। तो इनका क्या फ़ायदा होता है इन सहायक सामग्रियों का, कि जो शिक्षण होता है वह प्रभावशाली हो जाता है, मतलब बच्चे को प्रभावित करता है, समझ में आता है, रुचिपूर्ण हो जाता है, बच्चे उसमें रुचि के साथ अध्ययन करते हैं, और स्थायी अधिगम होता है, मतलब अधिक समय तक बच्चों के मस्तिष्क में वह बस जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें है कि इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो कठिन चीज़ें हैं उसे हम जैसे इन चीज़ों से, अधिगम सहायक सामग्रियों से बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जटिल चीज़ों को बताना है तो आप कोई प्रोजेक्टर ले लीजिए, कोई मैप ले लीजिए, या फिर कोई स्लाइड जो होते हैं, पिक्चर स्लाइड्स होते हैं, उनसे समझाएंगे तो बच्चे आसानी से देखकर मूर्त रूप से समझ लेंगे। तो हम अमूर्त चीज़ों को भी मूर्त रूप से दिखा सकते हैं, तो कठिन चीज़ों को भी अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं। और मान लीजिए आप कोई भूतकाल की चीज़ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए वर्ल्ड वॉर प्रथम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके बारे में बच्चों को चाहे जितना पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को थोड़ी ना उतना समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसका एक प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशन शो करेंगे बच्चों को, तो भूतकाल की घटनाओं को भी आप क्या करेंगे, मूर्त रूप से बच्चों को दिखा देंगे, तो उससे जो मिलेगा ज्ञान वह क्या होगा, अस्थायी होगा ना। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, और समय की भी बचत होती है, और समय की भी बचत हो जाएगी, मतलब कम समय में आप अधिक से अधिक ज्ञान बच्चों को दे देंगे। आगे देखते हैं, आगे एक फिगर दिया गया है, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो जो प्रमुख रूप से टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल, जिन्हें हम सुनकर सहायता मिलती है, जिन्हें सुनकर सहायता मिलती है। विजुअल एड्स जो होते हैं, जो जिन्हें हम देखकर शिक्षण अधिगम को और रुचिपूर्ण बनवाते हैं, उन्हें विजुअल एड्स कहते हैं। और ऑडियो विजुअल में दोनों चीज़ें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल देख लेते हैं। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। तो सहायक सामग्री अगर इंद्रियों के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों एक होती है। तो पहली है श्रव्य सहायक सामग्री या फिर ऑडियो लर्निंग मटेरियल। चलिए देखते हैं, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा, सॉरी चलचित्र यहाँ नहीं हो जाएगा, चलचित्र को क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, देखते हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन सी ऑडियो लर्निंग मटेरियल है, तो रेडियो दिया गया होगा, टेप रिकॉर्डर दिया गया होगा, या फिर ग्रामोफोन। तो इसे हम देख के तो सीखते नहीं है। रेडियो में आप क्या करते हैं, आप सुन के किसी भी ज्ञान को लेते हैं ना। मान लीजिए आपको कोई मौसम का हाल लेना है, आप रेडियो पे सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप उसको सुनेंगे ना कि देखेंगे, ना कि उसको पढ़ेंगे। तो सुनकर जिनसे हमें सहायता मिलती है ज्ञान लेने में, वे श्रव्य सहायक सामग्री होते हैं, जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर। जैसे कि फिगर बना है, रेडियो, ये रेडियो है, ये टेप रिकॉर्डर और ये ग्रामोफोन। आगे देखते हैं, दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है दृश्य सहायक सामग्री। दूसरा क्या है, विजुअल लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो ज्ञान को अर्जित करते हैं वह देख के करते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स। तो जिस प्रकार की सामग्री में क्या होता है, बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, मतलब दिखाकर बच्चों को ज्ञान देने में सहायता अगर हम उत्पन्न करा रहे हैं, तो वो कौन सी सामग्रियाँ हो जाएंगी, दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री तो बहुत हो सकती है ना। आप बुक्स दिखा रहे हैं, बुक्स भी एक सहायक सामग्री हो जाएगी। चार्ट्स दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं, ग्लोब दिखा रहे हैं, मानचित्र दिखा रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड जो होता है, और जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट होता है, ये सब क्या है, देखकर ही तो हम बच्चों को दिखाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हम दृश्य सहायक सामग्री कहेंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं, फिगर देख लीजिए, श्यामपट्ट बना है, फ्लैनल बोर्ड ये होता है, फ्लैनल बोर्ड, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या किया जाता है, पिन कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी ना, इसको हम देखेंगे ना कि सुनेंगे। तो ये क्या है कि इस दृश्य सहायक सामग्री हो जाएंगी। आगे देखते हैं, मैप देखिए, फिल्म प्रोजेक्टर,
श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, सबसे अच्छी प्रकार की जो सहायक सामग्री होती है यही होती है, क्योंकि इसमें बच्चे एक ही समय में सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसके उदाहरण है मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। तो इसमें इसके उदाहरण देख लीजिए आप। मोबाइल फ़ोन मान लीजिए देखिए, तो उसमें यूट्यूब पे अगर आप कुछ अच्छी ज्ञान की चीज़ देख रहे हैं तो उसमें आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। टेलीविज़न में मान लीजिए, और कंप्यूटर में अगर कुछ कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, आपके कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है तो उसको प्ले भी किया जाएगा, तो उसकी आवाज़ भी आती रहती है साथ में। तो इसमें क्या होता है, बच्चे सुनते और देखते एक साथ हैं। जैसे कि फिगर बना है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, विभिन्न चीज़ें। तो ये क्या है, और कोई नाटक अगर आप देख रहे हैं तो उसको देखा और सुन दोनों चीज़ें हो रही है ना, तो नाटक जो होगा वो भी आ जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। अब तकनीक के आधार पर देख लेते हैं। तकनीक के आधार पर भी सहायक सामग्री को दो प्रकार में बांटा जाता है। हार्डवेयर अप्रोच होती है, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है कि हम तकनीकों का यूज करते हैं। हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, तकनीकों का यूज करके जब हम कुछ चीज़ें सहायक सामग्री उत्पन्न कराते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, हार्डवेयर अप्रोच। जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, विभिन्न प्रोजेक्टर, OCD आदि जो होती हैं, ये सब क्या है, कठोर उपागम है, क्योंकि इस तकनीकों का यूज किया जा रहा है। और मृदु उपागम में क्या होता है कि हम तकनीक का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि विभिन्न तकनीक की चीज़ें जो हम नहीं यूज करेंगे, जैसे कि मैप, चार्ट्स और मनोविज्ञान की जो चीज़ें हैं, विभिन्न शिक्षण विधियों को यूज करेंगे तो ये भी सहायक सामग्री ही तो मानी जाएंगी। लेकिन इसमें तकनीक का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर अप्रोच हो जाएंगी। तीसरा आधार होता है इनको बांटने का, परिक्षेपण के आधार पर। तो परिक्षेपण के आधार पर कितनी होती हैं, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी कौन सी होती हैं, प्रोजेक्टिव जो मटेरियल होते हैं, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है उन्हें प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। तो परिक्षेपण के आधार पर दो प्रकार में होते हैं, एक प्रक्षेपी, एक अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी कौन सी होती हैं, जिन चीज़ों के प्रदर्शन में हम तकनीक का यूज करेंगे वे क्या कहलाएंगे, प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव मटेरियल। जैसे कि स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर। दो OSP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम विभिन्न तकनीक की भी मदद लेंगे, तो ये क्या है, प्रक्षेपी सामग्री होंगी ना। हम किसी भी इमेज को हम क्या करेंगे, प्रत्यारोपण कर रहे हैं, प्रक्षेपी कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है, हम प्रोजेक्टिव मटेरियल इन चीज़ों को कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला दूसरा इसी के आधार में है अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। इसमें क्या होता है, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है वे अप्रक्षेपी सामग्री कहलाते हैं। जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक। तो प्रक्षेपण के आधार पर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी एक हो जाएगी, एक अप्रक्षेपी। जिन चीज़ों के प्रदर्शन में हम मशीनों का यूज करेंगे वे प्रक्षेपी हो जाएंगी, जैसे कि स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अप्रक्षेपी क्या हो जाएंगी, जिनके लिए हम मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके प्रदर्शन में वे अप्रक्षेपी हो जाती हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि NCERT ने किन सहायक सामग्री को बेस्ट बताया है। तो पहला है ग्राफिक चित्र, कॉमिक्स, कार्टून जो होते हैं। उसके बाद डिस्प्ले सामग्री जो होती है, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, मैंने जो ऊपर बताया। फिर 3D जो मॉडल होते हैं विभिन्न चीज़ों के, किसी भी जैसे अर्थ बनाना है तो अर्थ के 3D मॉडल बता दीजिए, महाद्वीप पढ़ाना है तो महाद्वीप के 3D मॉडल। तो 3D मॉडल जो होते हैं। श्रव्य सामग्री जैसे होती है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वा फोन। प्रक्षेपी सामग्री जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। आगे देखते हैं। तो NCERT ने इतनी चीज़ों को बताया है। प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। तो फील्ड ट्रिप जो होती है उसको भी इंपॉर्टेंट बताया, अभिनय जो होता है उसको भी इंपॉर्टेंट बताया। और प्रक्रिया सामग्री तो NCERT ने किन किन चीज़ों को बताया, ग्राफिक चित्र, कॉमिक, कार्टून, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, 3D मॉडल जो होते हैं, श्रव्य सामग्री जो होती हैं, प्रक्षेपी जो सामग्रियाँ होती हैं, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, और अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।